अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर गीक किस तरह बना सकते हैं और रैंकिंग गीक जो है आप किस तरह यहाँ पर जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट फाइवर गीक। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा फाइवर गीक का, कि आप फाइवर गीक को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, और उसकी एसईओ जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जाना है क्रिएट अ गीक पर, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर आपका गीक टाइटल। तो आपका गीक टाइटल कौन सा है? तो यहाँ पर जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज की वीडियो में मैं यहाँ पर जो गीक बनाने जा रहा हूँ वो है ट्रांसलेट की, कि आप ट्रांसलेशन के हवाले से किस तरह जो है अपनी गीक क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ट्रांसलेशन क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश फ्रॉम स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश ट्रांसलेशन। यहाँ पर मैंने लिख लिया आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश, फ्रेंच और स्पेनिश ट्रांसलेट। तो यहाँ पर आप जिस तरह गीक्स आई हुई थी मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसलेट। तो यहाँ पर ट्रांसलेट के हवाले से जितने भी गीक है तो यहाँ पर शो हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको जो है फाइवर गीक व्यू जो है यहाँ पर शो हो रहा होगा, फाइवर गीक व्यू। तो यहाँ पर जो है वो कीवर्ड शो हो रहे हैं जिन पर जो है ऑर्डर आपको जो है मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी पर्सन जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं, तो वो ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसके लिए भी मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप मेरे चैनल में जाके वो भी देख सकते हैं, जिस पर मैंने जो है सीक्रेट ट्रिक लिखा हुआ है। तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ इसके नीचे भी देखिए आपको यहाँ पर जो है टैग शो हो रहे होंगे। यहाँ पर जिस तरह ये जितने भी यहाँ पर गीक शो हो रही होंगी आपको सबके यहाँ पर टैग शो हो रहे हैं। तो इस तरह आपने देख लेना है कि आपने टाइटल किस तरह चूज करना है। तो ये आपके पास बहुत सारे टाइटल्स आ जाएंगे, तो आपने इनका मिक्सअप करके अपना एक टाइटल बना लेना जिस तरह मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद जो है आपकी यहाँ कैटेगरी आ जाती है। तो कैटेगरी जो है वो है मेरी ट्रांसलेशन की। ये देखें मेरे पास ऑप्शन भी आ रहा था। तो आपके पास सजेस्ट कैटेगरीज में भी जो है आपको मिल जाएगी, जिस तरह ये है राइटिंग, ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन। तो मैं इसको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो अब आ जाती है लैंग्वेज की बारी, कि इंग्लिश से आप जो है किस तरह जो है यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये जिस तरह दिया हुआ है इंग्लिश टू स्पेनिश, मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है इंग्लिश स्पेनिश। उसके बाद है इंग्लिश से फ्रेंच, उसके बाद स्पेनिश से इंग्लिश। तो आप यहाँ कोई और लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, आपके साथ सारी लैंग्वेज यहाँ पर मिल जाएगी आपके पास। तो ये करने के बाद अभी आपके पास आ जाती है डॉक्यूमेंट टाइप। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी कि आप कौन से टाइप में इसको देना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ जनरल, कन्वर्सेशनल, यानी कि बात करने के लायक जो है आप इनको यहाँ पर फॉर्मेट में देंगे। उसके बाद आ जाती है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने मार्केटिंग मीडिया सेलेक्ट कर लेना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब बारी आ जाती है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स के लिए मैंने आपको अभी जो है दिखाया, यहाँ पर आपको कीवर्ड शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो आपको कीवर्ड शो हो रहे होंगे तो आपने जो है पहले 5 जो कीवर्ड्स हैं या पहले जो 10 कीवर्ड्स हैं उन्हीं में से जो है आपने अपना टैग यहाँ पर आपने फाइंड कर लेना है। इस तरह यहाँ पर पहला दिया हुआ है ट्रांसलेशन, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद अपने गीक में जाकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा फर्स्ट टैग ट्रांसलेशन का। और उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड टैग इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ इंग्लिश ट्रांसलेशन को, और उसके बाद अपने गिग में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके पास ये सजेस्टेड में भी आ गया इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह आपने यहाँ पर जो है अपने कीवर्ड्स फाइंड कर लेने हैं यहाँ पर, और फाइंड करने के बाद आपने अपने गिग में जाके पेस्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जो टैग्स हैं यहाँ पर लिख लिए हैं। तो आप भी जो है इस तरह अपने यहाँ पर जो है टैग्स फाइंड करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो आपके जो है यहाँ पर टैग्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने सेव कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर पैकेजेस का, कि आप अपनी प्राइस
जो है यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो ये भी जो है आपका मेन यहाँ पर टॉपिक है, क्योंकि इस पर जो है आप अपनी जो है एसईओ कर सकते हैं गीक की। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्लान, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेसिक ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका जो मेन कीवर्ड है वो बार बार यहाँ पर जो है ऐड होता रहे। तो इससे यह है कि आपकी जो गीक की एसईओ है वो यहाँ पर जो है बेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने बेसिक ट्रांसलेशन लिख दिया, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एडवांस। उसके बाद मैं ट्रांसलेशन को पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्रीमियम और उसके बाद ट्रांसलेशन को पेस्ट कर देता हूँ। ये करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है कि आप जो है कितने यहाँ पर वर्ड्स की यहाँ पर ट्रांसलेशन देंगे, कितने वर्ड्स यहाँ पर आप जो है उसको ट्रांसलेट करके देंगे। उसके लिए आप जो है इन गीक्स को ओपन करके देख सकते हैं कि ये कितने, जिस तरह इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि आई विल ट्रांसलेट स्पेनिश टू इंग्लिश 500 वर्ड्स। तो आप भी जो है यहाँ पर अपने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं अपने वर्ड्स लिख लेता हूँ जिस तरह उसने लिखा हुआ था, आई विल ट्रांसलेट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आई विल ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश एंड इंग्लिश टू फ्रेंच 600 वर्ड्स। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद ही मैं इसको यहाँ स्टैंडर्ड में पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर 6 की जगह मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ और उसके बाद इसी को यहाँ पेस्ट कर दूंगा प्रीमियम में भी, और यहाँ पर मैं जो है 2000 कर लूँगा, या बल्कि यहाँ पर मैं जो है 2500 कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद आ जाता है डिलीवरी टाइम। तो डिलीवरी टाइम में आप यहाँ पर 1 डे ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं 2 डेज कर लेता हूँ और उसके बाद इसको 3 डेज। तो ये करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है रिवियंस। तो रिवियंस जो है वो आपने यहाँ पर अनलिमिटेड ही रखनी है, क्योंकि अनलिमिटेड रखने से यह है कि क्लाइंट जो है आपको बार बार यहाँ पर जो है अपने ऑर्डर्स दे सकता है। उसके बाद आ जाता है बर्ड्स इंक्लूडेड। तो आपने जितने बर्ड्स वहाँ पर ऐड किए हैं तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर बर्ड्स लिख लेता हूँ, जिस तरह मैंने 600 लिखे थे, उसके बाद 1200 और उसके बाद 2500। तो ये करने के बाद प्रूफ रीडिंग आप ये देंगे इनको, या आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कि आप कौन से फॉर्मेट में देंगे इनको, डॉक्यूमेंट में, तो आपने इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरह यहाँ पर जो है अपनी ऐड करनी है, तो उसके लिए आप किसी भी जो है रैंडम लीक को ओपन कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने ओपन कर लिया है। तो ये जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है प्रूफ रीडिंग डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, नंबर ऑफ वर्ड्स भी यहाँ दिए हुए हैं 500। तो इस तरह जो है आप अपनी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपने किसी को यहाँ पर नहीं करना। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्राइस के बारे। तो प्राइस आपने सबसे कम ही रख ली है शुरू में, $5, और उसके बाद आप यहाँ पर रख सकते हैं $10, और यहाँ पर आप रख सकते हैं $30 मैं रख लेता हूँ, और इसको यहाँ पर $15 कर लेता हूँ। ये करने के बाद अब यहाँ पर आ जाता है एडिशनल वर्ड्स, कि आप अगर ज़्यादा वर्ड्स, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है फॉर एडिशनल 50 वर्ड्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं $5 एक्स्ट्रा लूँगा। उसके बाद 200 की जगह मैं कर लेता हूँ 500, और यहाँ पर मैं $10 एक्स्ट्रा लूँगा। तो आपने ये जो एडिशनल वर्ड्स है इनको यहाँ पर जो है ऐड कर लेना है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पर मैं $15 कर लेता हूँ।
ये करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का, कि आप जो है इनको, जिस तरह यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि आप 1 डे डिलीवरी में इनको 600 वर्ड्स देंगे, तो यहाँ पर आप इनके लिए एक ऑफर बना सकते हैं, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है आई विल डिलीवर इन ओनली। मैं यहाँ पर प्रीमियम जो है इसको यहाँ पर 2 डेज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखे मैंने 3 डेज डिलीवरी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2 डेज कर लेता हूँ प्रीमियम में, और उसके बाद फॉर एन एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर जो है $10 रख लेता हूँ। तो ये करने के बाद अब यहाँ पर आ जाती है एडिशनल वीएम्स। तो यहाँ पर आप अगर इसके अलावा भी वीएम्स को ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते इसको स्किप कर दें यहाँ से। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट। तो ये जो है इस जो गिग है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा वो है बार्ड एआई, क्योंकि ये आपको जो है एक एसईओ यहाँ पर जो है गिग ऑप्टिमाइज करके दे देता है। मैं बार्ड एआई में जाऊँगा, और उसके बाद मैं आपको सेकंड जो इसका मेथड है वो भी बता दूंगा। तो पहला आपको मेथड ये बता दूं कि आप बार्ड से जो है किस तरह अपने फाइबर की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। ये यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे राइट एसईओ फाइबर फाइबर डिस्क्रिप्शन अबाउट, और उसके बाद आपने अपनी गिग में जाना है, और गिग में जाने के बाद आपने जो है ओवरव्यू में जाना है, और जो आपका टाइटल होगा आपने उसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने पार्ट एआई में आना है, और यहाँ पर आपने शुरू में लिख लेना है आई विल, और यहाँ पर आपने अपना टाइटल पेस्ट कर देना है। तो ये पेस्ट करने के बाद ये इसको यहाँ पर जो है कॉमास लगा दूँ यहाँ पर, और ये करने के बाद आपने जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो प्रमोट जो है आपने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है अमेजिंग रिजल्ट देखेंगे कि आपको जो है एक अमेजिंग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखिए आपको कंप्लीट यहाँ पर जो है एक एसईओ ऑप्टिमाइज जो डिस्क्रिप्शन होती है वो यहाँ पर मिल गई है। तो अब आपने जो है यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, जिस तरह की यहाँ पर लिखा हुआ है एसईओ फाइबर डिस्क्रिप्शन फॉर। तो यहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और एंड तक आपने इसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपने अपनी गिग में जाके इसको पेस्ट कर देना है। मैं डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जब ये पेस्ट हो जाएगा आपने इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा एडिट कर लेना है। तो मैं एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर शो होगा वो आपको दिखा दूंगा। तो उसके बाद आप भी जो है अपनी गिग को इस तरह ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एडिट कर ली है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार इसका इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। तो ये देख लें आप। तो इस तरह की जो है आप भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं खुद से, और आप जो है बार्ड एआई से इसको लिखवा सकते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से कैंसिल करके और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स का। तो आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं यू मस्ट ऐड एट लीस्ट 1 रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन लाजमी ऐड करें। तो उसके लिए आपने यहाँ ऐड न्यू क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, जो कि मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर। ये जिस तरह मैंने अपना एक यहाँ पर लिखा हुआ था टाइटल, और यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन ऐड किया हुआ था। तो क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ये करने के बाद अब यहाँ इसको फ्री टेस्ट है तो आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तब आपने इसको रिक्वायर्ड करना है, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा दें। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा गिग इमेज का। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से कि आप किस तरह की यहाँ पर जो है अपनी गिग इमेज बना सकते हैं। तो उसका साइज वगैरह और सारी जो डिटेल्स आप यहाँ से देख लेंगे, और साइज जो है आप गूगल पर भी जाके लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी जो
इमेज है वो ऐड करनी है। उसके लिए अपने सबसे पहले ओवरव्यू में जाना है, और जो आपका यहाँ पर टाइटल था आई विल ट्रांसलेट, तो आपने इसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अब आपने दोबारा से गैलरी वाले ऑप्शन में चले जाना है, और यहाँ पर जो है आपने अपनी मेन इमेज यहाँ पर अपलोड करनी है जो कि आपने बना के रखी है। तो मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर बना के रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से ट्रांसलेट कर लूँगा, इसको जो है यहाँ से मैं रीनेम कर लूँगा। रीनेम करने के बाद ये लास्ट में मैं यहाँ पर आपने भी लिख लेना है आई मीन, ताकि आपका जो कंप्लीट आपका टाइटल था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए। इससे ये होगा कि आपकी जो की एसईओ है तो वो यहाँ पर ज़बरदस्त हो जाएगी, जिससे आपकी वीडियो रैंक हो सकती है। तो ये करने के बाद अब आपने जो है इसको यहाँ इंटर करना है। तो ये देखिए आपका कंप्लीट टाइटल यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, तो ये देखें यहाँ पर जो है मेरी फर्स्ट जो इमेज है यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके अलावा आप अपने जो पोर्टफोलियोज हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब आपके ये 3 पोर्टफोलियो ऐड हो जाएंगे उसके बाद आप अपनी यहाँ पर एक वीडियो अगर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने एक पीडीएफ फाइल जो है वो भी यहाँ पर लाजमी ऐड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अगर आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं है तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट फाइल है जिस तरह ये है पीएनजी में, तो आप इसको जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे गूगल पर पीएनजी टू पीडीएफ, तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट आएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल्स का, तो जो आपने पीएनजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है आपने उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा मैं। ये यहाँ पर जो है अपलोडिंग हो रही है, और उसके बाद जो है आपको पीडीएफ फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आया, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ये जब डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपने ब्राउज पर क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स में, और आपके पास ये देखिए पीडीएफ फाइल जो है यहाँ पर आ चुकी है। तो ये यहाँ पर ये है, तो इसको मैं रीनेम कर लूँगा इसको भी, और उसके बाद इसको ओपन कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगा और दूसरी इमेज को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। यहाँ पर एक आपने पीडीएफ फाइल यहाँ पर ऐड कर लेनी है, और ऐड करने के बाद यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद आपने एक बार अपना जो है ओवरव्यू देख लेना है, सारी चीज़ों को आपने एक बार यहाँ पर देख लेना है कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। और ये सब करने के बाद तो दोबारा में हम गैलरी में जाते हैं, और यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन आएगा पब्लिश का, तो पब्लिश के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर आप इसको जो है अभी सेव करना चाहते हैं, पब्लिश नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ सेव एंड प्रीव्यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद सेव का। तो हम यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर मैं आपको पहले क्लिक करके दिखा दूँ कि हमारी जो गिग है वो किस तरह की बन चुकी है। तो यहाँ पर मैं सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी क्लाइंट आपकी इस गिग को देखेगा तो उसके पास किस तरह का जो है इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारी जो गीग जो थी वो यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट हो चुकी है। अब हम इसको जो है यहाँ से पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर हमारी गीग जो है वो पब्लिश हो, तो हमारी जो गीग है वो यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरह शो भी हो जाएगी, ये जिस तरह मेरी थी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर की, तो इस तरह की जो गीग है आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।